आप लोग को आता नहीं है नीट की तैयारी कैसे करना है, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स आप लोग को नहीं करनी चाहिए। चलो बच्चों, देखो क्या है कि यार आप लोग नीट की तैयारी करते हो, है ना, बट आप लोग को आता नहीं है नीट की तैयारी कैसे करना है। ठीक, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स आप लोग को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये तो बहुत सीख लिया हम लोगों ने कि नीट के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मिस्टेक्स अवॉइड, है ना, मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है। कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है? सबसे पहले देखो बेटा, एक चीज होती है, ध्यान से सुनना, एक चीज होती है इजी क्वेश्चन टॉपिक। कोई इजी टॉपिक होता है, कोई टफ टॉपिक होता है, कोई डिफिकल्ट टॉपिक होता है, डिफिकल्ट होता है, कोई वेरी डिफिकल्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, सिंपल हो सकता है। लेकिन एक जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, वो है रेलेवेंट। है ना भाई, सिंपल, इजी, टफ, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, हार्ड से हमें मतलब नहीं होता किसी भी एग्जाम में। हमें किस चीज से मतलब होता है? रेलेवेंट से। रेलेवेंट आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए रेलेवेंट चीजों को आपको पढ़ना है। रेलेवेंट चीजें कौन सी होती हैं? रेलेवेंट चीजें होती हैं जो PYQs में पूछी जाती हैं, और दूसरी बात जो उसके सिलेबस में होती हैं, जो उसके सिलेबस में होती हैं। मैं सिलेबस की स्पेलिंग भूल रहा हूं, ठीक है ना, जो उसके सिलेबस में होती हैं और जो PYQs में पूछी गई हैं। इससे ज्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब अगर NCERT की बात करें तो आप NCERT से बाहर ना जाएं, तो आप NCERT से बाहर ना जाएं। ठीक है, NCERT में रह के आपको पढ़ना है बेटा। बच्चे क्या करते हैं? डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं, टफ पढ़ रहे हैं, हार्ड पढ़ रहे हैं, वेरी डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं, और NCERT या सिलेबस या PYQs को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक, पहली मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करना है अपने एग्जाम में या अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में, कि आपको हमेशा रेलेवेंट पढ़ना है। रेलेवेंट पढ़ना है। अब बात आएगी कि सर हम तो कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं, तो हमें तो जो टीचर पढ़ा रहा है हमें वही पढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है, टीचर तो रेलेवेंट पढ़ाता है, लेकिन हम अपने मन से, हमारे पास तो अब सोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए हैं ना, फ्री में आ जाते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर ली PDF, ठीक है, तो हमारे पास सोर्सेज फ्री में आ जाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने मन से पढ़ रहे हैं। हम लोग अपने मन से इररिलेवेंट चीजों को पढ़ रहे हैं, रेलेवेंट चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे बच्चे। हम लोग रेलेवेंट चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग इररिलेवेंट चीजों को पढ़ रहे हैं। रेलेवेंट क्या होता है? PYQs, सिलेबस, NCERT। इससे बाहर तो कुछ रेलेवेंट होता ही नहीं, चाहे वो कितना कठिन हो, चाहे वो कितना हवा लग रहा हो। वाह भाई क्या कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, तो वो आपके रेलेवेंट का नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े। दूसरी मिस्टेक, फॉलोइंग
following coaching modules and not solving PYQs. Following coaching modules and not solving PYQs.